नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा धारा 506 के बारे में। धारा 506 जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, उसको पारिवारिक नुकसान की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है या व्यक्तिगत तौर पे आर्थिक तौर पे नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो अपराध की संज्ञा में आता है और उस पर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, जो धारा 506 के अंतर्गत पंजीकृत होता है। धारा 506 एक ऐसा अपराध है जिसमें अगर कोई धमकी देता है और धमकी देके चला जाता है तो 2 वर्ष का प्रावधान है सज़ा का। अगर आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाता है तो 7 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। अब धमकी देने में भी इसके बहुत से रूप होते हैं, जैसे धमकी देना। अब धमकी किस प्रकार की धमकी है, क्या धमकी है? धमकी में उसने मारने को या नुकसान पहुंचाने को या परिवार के किसी अन्य सदस्य को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया है तो वो धमकी की ही संज्ञा में आता है। नंबर 2, इरादतन। कभी कभी आदमी गुस्से में तैश में आके बोल जाता है, लेकिन कभी कभी वो इरादा बनाकर धमकी देने के लिए ही आता है और प्रयास करता है, ऐसी धमकी देता है जिससे आदमी को लगता है कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो गया है। तो आगे नंबर 3 पे एक उचित आशंका भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आशंका है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे को नुकसान हो जाएगा, ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता है, हमको परेशान कर सकता है, हमको रास्ते में कहीं रोक सकता है, हमारे परिवार के लोगों को गोली मार सकता है, तो तब भी आप इस अपराध की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। अब उसको धमकी देने का तरीका क्या है, किस संदर्भ से उसने धमकी दी है, वो किस गुस्सा की वजह से, नुकसान की वजह से, परेशानी की वजह से क्यों आपको धमकी दे रहा है, ये सब बातें ये तय करती हैं कि जब आपको कोई परेशान करे, धमकी दे, शारीरिक रूप से परेशान करे या चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए या मौखिक रूप से, तो या मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से धमकी दे, तो ये इन सब बातों में आप 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ धमकी देने पर 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, और अगर कोई धमकी देने के बाद आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अब इनसे बचने के लिए आपको करना क्या होगा? सर्वप्रथम आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। सबूत इकट्ठा करने में आप ईमेल इकट्ठा करना, जैसे आपको मेल के द्वारा धमकी दी गई है, मैसेज के द्वारा धमकी दी गई है या फ़ोन के द्वारा धमकी दी गई है, उसकी रिकॉर्डिंग इकट्ठा करना, या कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है, या किसी गवाह, सबूत के तौर पे गवाह भी आपके काम आ सकते हैं, गवाह भी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आप पुलिस से शिकायत करें। जब आप पुलिस से शिकायत करेंगे तो पुलिस आपसे किस प्रकार की आपको धमकी दी गई है उसका ब्यौरा मांगेगी, तो अपना संपूर्ण ब्यौरा उसको उपलब्ध कराएं कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता, धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम, धमकी देने का कारण, क्या धमकी दी गई है उसका विषय। फिर पुलिस उस केस के पर तहकीकात करेगी, पूछताछ करेगी, और तहकीकात में अगर अपराधी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करेगी। फिर अगर आपको लगता है कि आगे भी वह मुझे धमकी दे सकता है, आगे भी हमको परेशान कर सकता है, आगे भी हमको कष्ट दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप सुरक्षा की मांग करने का आपके पास अधिकार होता है। और इससे बचने के लिए क्या होता क्या है, जैसे मुकदमा पंजीकृत हुआ तो कभी कभी लोग झूठा मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं, तो ऐसे केसों में आप एक बढ़िया सा वकील तैयार करें। इसमें जो न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो आपके केस की समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद देखेगा कि अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपके ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत है, सबूत साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, तो वो अपने विचारों के आधार पे भी आपको जमानत दे सकता है। और बाकी अच्छा वकील है तो वकील भी आपको करवा सकता है। कभी कभी जैसे आपके लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़ा होने में होता क्या है कि आपस में समझौता हो जाता है, तो कभी कभी तो थाने में ही समझौता हो जाता है तो मुकदमा पंजीकृत ही नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कोर्ट में भी समझौता हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि समझौते से भी इस केस से बचा जा सकता है। लेकिन केस को अगर गंभीरता से समझें तो जब कोई आपके परिवार को, आपको मकान को, आपके शरीर को मानसिक या आर्थिक
या शारीरिक रूप से परेशान करता है और धमकी देता है, डराता है, धमकाता है और या मारने की धमकी देता है, तो ऐसी केस को समझने के लिए कि मान लीजिए कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे किसी बात को लेकर उनमें बहस हुई, बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे के ताव में आ गए और ताव में आने के बाद उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। जो हमला कर दिया तो इसमें 7 वर्ष का प्रावधान है। अगर वो धमकी देकर सिर्फ चला जाता, हमला ना करता, तो मान लीजिए 2 वर्ष का सज़ा का प्रावधान होता। अब ऐसी स्थितियों में होता क्या है कि कभी-कभी जब हमारी लड़ाई होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें भड़का देते हैं, तो हम ऐसे जोश में आके, उत्साह में आके हम किसी को धमकी दे लेते हैं। तो ऐसे से बचना है और ऐसी स्थितियों में नहीं पड़ना है। अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको समझौते से निपटाना है। किसी को गंदी भाषा, गाली या जान से मारने की धमकी ये सब नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये धमकी की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें सज़ा का प्रावधान है। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये सिर्फ ये है कि इस तरह की वारदातों से आप बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और कोई कितना भी आपको दबाव डाले, लेकिन आपको ऐसे अपराधों में नहीं पड़ना है। क्योंकि आप अगर अपराध की श्रेणी में आएंगे तो आपका भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए ये धारा 506 की जो मैंने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।